नसल्ली रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। बातें तो मेरे पास बेशुमार होती हैं और वक्त बड़ा थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि 10-15 मिनट जो 5-7-10 मिनट में काफ़ी बात कर लूँ। और मेरी ये सोच होती है कि तालिब इल्मों में जो है वो 10वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं, तो कुछ ऐसी बातें करूं जो कि छोटे बच्चे भी कोई एक बात सीख लें, कोई एक लफ्ज़ सीख लें, कोई जुमला सीख लें, कोई एक अंदाज सीख लें। और कुछ बड़े बच्चों के लिए 8वीं 9वीं 10वीं के लिए और 10वीं क्लास के लिए खासकर कुछ इनसे अगले स्टेप की बातें भी कर जाता हूँ। कल कोई ये पढ़े या समझे या कोई इनको पढ़ाए तो इनको पता चले कि सर मुश्ताक ने ये बात हमें पहले ही बताई है। तो उसके अलावा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम मौजूद हैं और इस तरह मेरी सलाह हो जाती है। जब मैं बात करता हूँ या मैं बात करता हूँ तो मेरी सलाह हो जाती है, ये मुझे मशवरा दे देते हैं कि ये बात ऐसे है। मैं अपने आप को संवारने के लिए इन एजुकेटेड हज़रात के सामने भी कुछ बात करता हूँ, कुछ बातें इनके लिए भी होती हैं ताकि मेरी इस्लाह कर सके। तो अल्लामा इकबाल की शायरी की बात चल रही थी और मैं छोटे बच्चों को बता रहा था कि अल्लामा इकबाल जो है हमारे कौमी शायर हैं और वो सियालकोट में पैदा हुए हैं। 9 नवंबर 1876 में पैदा हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है वो शायर है। शायर वो होता है जो शेर लिखता है। तो इससे पहले अल्लामा इकबाल की शायरी के जो अहम जुज़ 2 बातों पे बात हो चुकी है। शाहीन पे बात कर चुका हूँ। शाहीन में बताया कि वो उन्होंने जो मुसलमान कौम के नौजवान हैं अल्लामा इकबाल ने उनको शाहीन कहा है। और इससे आगे मर्द कलंदर, मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद की बात की है। तो वो जो आदमी है, जो इंसान है, बालिग है, उनके लिए ये बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है और उसकी खसूसियात भी मैंने कुछ बयान की। तो एक अहम बात, अगर हम अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में पूछा जाए एक लफ्ज़ में जवाब देना हो कि उनकी शायरी में क्या है, उन्होंने क्या ऐसा कुछ नया दिया, तो वो खुद ही है। खुद ही। तो खुद ही क्या है? खुद ही अल्लामा इकबाल से पहले शायर जो होते हैं वो अल्फाज के मायने भी बदल देते हैं, लेकिन नया अंदाज नए लफ्ज़ को दे देते हैं। तो खुद ही उनकी शायरी का अहम नुक्ता है, अहम जुज़ है। उनकी शायरी के जवाब में सिर्फ ये कह दिया जाए कि उन्होंने खुद ही का फ़लसफ़ा दिया है, खुद ही का तसव्वुर दिया है, तो ये बात बड़ी बात होगी। लेकिन खुद ही है क्या? खुद ही के जो पहले मायने लिए जाते थे इकबाल से पहले वो तकब्बुर और गुरूर के मायने लिए जाते थे, लेकिन इकबाल के यहाँ खुद ही का ये मायने नहीं है। खुद ही जो है वो इकबाल के यहाँ अपनी ज़ात की पहचान है, मार्फते नफ्स है, अपने आप को जानना खुद ही है। अल्लामा इकबाल डॉक्टर हैं और बता दूं कि वो डॉक्टर दवा दारू वाले नहीं हैं, टीके नहीं लगाते। वो फिलोसफर हैं, उनकी पीएचडी है उनकी फ़लसफ़ा मबादुल तबियात ईरान में, फ़लसफ़ा मबादुल तबियात ईरान में, मेटाफिज़िक्स। तो अब क्या है, एक चीज़ जो फिजिक्स में नज़र आती है, जो तबी चीज़ है उसका वजूद है, एक चीज़ तबी नहीं है जिसका वजूद है नहीं है, वो रूहानियत है। तो रूहानियत में ईरान में भी और ख़ासकर हिंदुस्तान में उस वक्त जब अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूँ तो अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो तकसीम से पहले की है, पार्टीशन से पहले की है, पाकिस्तान के बनने से पहले की है। तो यहाँ एक फ़लसफ़ा पाया जाता है, फ़लसफ़ा फना, अपने आप को ख़त्म कर देना। वो चाहे मुर्शद की मोहब्बत में, चाहे अल्लाह की मोहब्बत में, अपने आप को फना कर देना, अपने वजूद को ख़त्म कर देना, जिसे सूफी लोग, बुजुर्ग लोग और जो एक फ़लसफ़ा वाक़िउल वजूद चलता है
اور تو وہ فنا کا فلسفہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اس طرح حصہ نہیں لیں گے جس طرح کہ شریعت کہتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا، اپنے آپ کو قائم کرنا ہے۔ فلسفہ فنا کے مقابل میں علامہ اقبال نے فلسفہ بقا دیا کہ آپ باقی ہیں، آپ کا ایک وجود ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز اندرون حیات۔ خودی کیا ہے؟ راز کائنات۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں ہے لا الہ الا اللہ۔ تو معرفت نفس تو معرفت نفس کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے؟ تو یہاں آ کے وہ صوفیہ کرام کا عقیدہ اور علامہ اقبال کا فلسفہ ایک ہو جاتے ہیں کہ معرفت نفس وہ بھی کہتے ہیں، تزکیہ نفس وہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کی پہچان، جب تک آپ اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں، جانو گے نہیں آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے دنیا کے اندر، تب تک آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو علامہ اقبال کا عشق بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال ایک صوفی قسم کے انسان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ولی بھی ہیں اللہ کے۔ ان کی کئی واقعات ان کے سوانے سے ملتے ہیں، ان کی جو زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے ملتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ کام کر جو دوسرے نہیں کرتے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ تو غلامی کا دور تھا جس وقت علامہ اقبال نے شاعری شروع